फ्रेंड्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है एडवांस क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में आपका टॉपिक चल रहा था ड्राफ्टिंग एंड मेकिंग पेपर पैटर्न। तो इसी में आता है आज हमारा टॉपिक कागज़ पर ड्राफ्टिंग यानी ड्राफ्टिंग ऑन पेपर। ठीक है ना। तो इससे पहले हमने जाना कि ड्राफ्टिंग क्या है और ड्राफ्टिंग टूल्स क्या है। आज आता है हमारा कि पेपर पर हम ड्राफ्टिंग किस तरीके से करते हैं। तो कागज़ पर ड्राफ्टिंग का अभ्यास करना एक अच्छी शुरुआत है, यानी कि जब भी हम एक शुरुआत करते हैं ड्राफ्टिंग की तो वो सबसे पहले हमें पेपर पर करनी होती है, क्योंकि जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो हम पेपर पर उन्हें सुधार सकते हैं। ठीक है ना। अगर कोई मेज़रमेंट गलत हो जाता है तो उस मेज़रमेंट को हम इरेज़ करके दोबारा से सही कर सकते हैं, जिससे हमारा फैब्रिक वेस्ट होने से बच जाता है। तो कागज़ पर ड्राफ्टिंग जो होती है वो दो प्रकार से की जाती है। एक तो होती है आपकी पेपर पर ड्राफ्टिंग होती है पूरे स्केल की ड्राफ्टिंग, यानी कि जो पूरा बड़ा स्केल होता है प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ की जाती है। और दूसरी होती है आपकी छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग, यानी कि देखिए बड़ी जो पूरे स्केल की ड्राफ्टिंग ये होती है कि जो एक्चुअल में किसी भी व्यक्ति का गारमेंट बनता है वो पूरे स्केल की ड्राफ्टिंग के थ्रू बनता है, क्योंकि इसमें पूरी इंचेस सेंटीमीटर सबका मेज़रमेंट लेकर के बनता है। यानी जो एक्चुअल में व्यक्ति का मेज़रमेंट है वही मेज़रमेंट हम ब्राउन पेपर के ऊपर उतारते हैं। और छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग तब हम बनाते हैं जब मान लीजिए अगर हमें कोई नोट्स बनाने हैं छोटे मोटे और हमें अपने डायरी में ड्राफ्टिंग बनानी है, तो उस ड्राफ्टिंग को अपने रिकॉर्ड के तौर पर या कभी काम आ जाए फ्यूचर या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको अगर हम किसी पेपर पर उतार रहे हैं अपने नोट्स के थ्रू, तो वो तब हम छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग करते हैं, ताकि जो हमारा मेज़रमेंट है बड़े स्केल में हमारा इंचेस का होता है, लेकिन छोटे स्केल पर जब हम मेज़रमेंट लेते हैं पेपर के ऊपर तो वो हमारा सेंटीमीटर में आ जाता है वही मेज़रमेंट। ठीक है। तो जिसमें अब फ़िलहाल जो है हमारा पूरे स्केल की ड्राफ्टिंग के बारे में है। तो पूरे नाप की ड्राफ्टिंग इंच या सेंटीमीटर के नापों में बड़े भूरे कागज़ पर तैयार की जाती है, यानी पूरे जो हमारा एक्चुअल में गारमेंट है जो व्यक्ति को पहनना है उसी का मेज़रमेंट लिया जाता है ड्राफ्टिंग। ठीक है। वो मेज़रमेंट इंचेस या सेंटीमीटर में मेज़र किया जाता है, जो कि एक ब्राउन पेपर के ऊपर किया जाता है। और ड्राफ्टिंग के लिए थोड़ा सा गलत हो गया है। ड्राफ्टिंग के लिए कागज़ को ड्राफ्टिंग टेबल पर बिछाकर, यानी कि जो हमारी कोई बड़ी मेज हो या जो एकदम जिसका सरफेस एकदम प्लेन हो, यानी कि एकदम इक्वल हो हर जगह से, ठीक है, समतल सरफेस हो उसका, तो ड्राफ्टिंग टेबल पर बिछाकर पिन लगा देना चाहिए कि ताकि या मतलब किसी भी तरह वो हमें पेपर उस टेबल के ऊपर अटैच करना है, ताकि जो हमारा पेपर है वो ना हिले। तो कागज़ के किनारों को चिपकाने वाली टेप की सहायता से चिपका दें, यानी कि पेपर को हम जो टेप आती है साइड में पेपर को चिपकाने की, उससे भी हम पेपर को एक जगह सेट कर सकते हैं टेबल के ऊपर रख करके, और चिपकाने वाली टेबल से हम उस पेपर को चिपका देंगे, जिससे कागज़ सरकने न पाए, यानी कि वो जो पेपर है हमारा वो इधर उधर ना हिले, ना ही हमारा मेज़रमेंट ख़राब हो। तो ड्राफ्टिंग पेपर की लंबाई व चौड़ाई के अकॉर्डिंग की जाती है, और परिधान की कुल लंबाई और चौड़ाई वाले भाग से 1 इंच अधिक होनी चाहिए, यानी कि जो भी हमारा व्यक्ति का बॉडी मेज़रमेंट है या गारमेंट मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए अगर किसी भी चीज़ का गारमेंट बनाना है तो उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी लंबाई कितनी है, जितनी भी होगी चौड़ाई और लंबाई वो हम पेपर के ऊपर उतारेंगे, लेकिन साथ में हम 1 इंच की जगह पेपर के ऊपर साइड में छोड़ देते हैं, यानी कि वो और एक्स्ट्रा या अधिक होनी चाहिए। अब आता है हमारा छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग। तो देखिए नोटबुक, कॉपी, फाइल या प्रैक्टिकल कॉपी पर छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग बनाई जाती है, यानी कि आप कोई अपनी पर्सनल डायरी हो या पर्सनल नोटबुक हो, कॉपी या प्रैक्टिकल फाइल में आप उसी बड़े सैंपल का छोटा सैंपल भी रेडी रखते हो प्रैक्टिकल फाइल में, तो वो आप सेंटीमीटर में मेज़र करते हो। तो इसमें पूरे नाप का 1/4 या 1/8 या 1
12 का भाग स्केल के आधार पर रेखांकित किया जाता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर को 1 इंच मानकर भी ड्राफ्टिंग की जाती है। यानी मान लीजिए अगर आपका बड़ा जो गारमेंट बन रहा है, बड़े स्केल का बन रहा है, तो आप उस पे जो मेज़रमेंट है वो पूरा इंचेस में लेते हो। लेकिन जब आप छोटा बनाते हो तो 1 सेंटीमीटर को ही 1 इंच मानकर उसका हम मेज़रमेंट लेते हैं। तो 1 इंच मानकर भी ड्राफ्टिंग की जाती है। तो इस प्रकार इंच में लिए गए नाप सेंटीमीटर में आवृत हो जाते हैं। मान लीजिए अगर किसी की कुर्ते की लंबाई 36 है या 38 है या 40 है मान लीजिए, तो 40 जो बड़ा आपका स्केल का मेज़रमेंट लिया जाएगा, ड्राफ्टिंग ली जाएगी, वो 40 इंच की हो जाएगी या 38 की हो जाएगी। और अगर आपको छोटे स्केल पे बनाना है तो आप क्या करोगे, वो 38 सेंटीमीटर आप ले लोगे या 40 सेंटीमीटर आप उसका हाफ यानी सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट कर देते हो छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग में। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग करते समय कटाई रेखा यानी जो हमारी कटिंग लाइन भी हम शो करते हैं कि कहाँ से हमें कटिंग करनी है। हम सिलाई रेखा को अलग अलग दिखाना चाहिए, यानी कि हम कटिंग रेखा को अलग शो करते हैं और हमारी सिलाई रेखाओं को अलग शो करते हैं। देखिए, क्योंकि जब हम किसी भी गारमेंट को स्टिच करते हैं तो हमारा जो जहाँ पे हमें स्टिचिंग करनी है यानी जहाँ पर हमारी सिलाई आनी है, वहाँ का मेज़रमेंट अलग होता है और 2-2 इंचेस हम साइड में एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि वहाँ से हम फैब्रिक कट कर सके कि कभी अगर व्यक्ति उस फिटिंग अगर ज़्यादा टाइट है तो उसको हम लूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए कपड़ा हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है, 2 या 1.5 इंच। तो दोनों ही कटाई रेखा यानी कि कटिंग लाइंस को और स्टिचिंग लाइन को यानी जो हमारी सिलाई रेखा है उनको अलग अलग शो करना होता है। तो मुख्य लाइनों को गहरा रखना होता है यानी कि उनके ऊपर डार्क पेंसिल को चलाया जाता है और जो हमारी सहायक लाइनें होती हैं उनको हम हल्का चलाते हैं, यानी कि दोनों में अलग अलग डिफरेंस हो जाता है। तो ड्राफ्टिंग में प्लीट्स यानी कि किसी भी गारमेंट में अगर प्लीट्स की ज़रूरत है, डार्ट्स की ज़रूरत है आदि के निशान भी दिए जाते हैं। यानी कि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो मान लीजिए अगर हमें ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करनी है तो ब्लाउज़ में डार्ट्स होती हैं, तो उन डार्ट्स को भी हम ड्राफ्टिंग में ही शो करेंगे कि कितनी इंच की दूरी पर कितनी ड्राफ्टिंग लग रही है या कौन सी यानी कि मार्क करते हैं हम उसको, निशान लगाते हैं डार्ट का कि यहाँ इतनी इंच की दूरी पे इतने फैब्रिक में या ब्राउन पेपर के ऊपर डार्ट्स शो होंगी जिसकी लेंथ या विड्थ इतनी होंगी। ठीक है, तो प्लीट्स, डार्ट्स, टक्स जो भी आप बना रहे हो, जो भी आपको डिज़ाइनिंग डालनी है या कोई भी चीज़ करनी है तो उसका आप मेज़रमेंट ले करके उसकी मार्क यानी उसका निशान लगा देते हो। ठीक है, अब आता है हमारा पेपर पैटर्न। तो देखिए, पेपर पैटर्न का अर्थ है ठीक कटाई के लिए पहले कागज़ का नमूना तैयार करना होता है और वस्त्र के विभिन्न हिस्सों को काटने से पूर्व, यानी कि जो भी हमारे गारमेंट में जितने भी हिस्से आ रहे हैं उनको हिस्सों को काटने से या पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को काटने से पूर्व व्यक्ति के नाप के अनुसार यानी व्यक्ति की बॉडी मेज़रमेंट या जो भी गारमेंट का मेज़रमेंट के अनुसार ही हम क्या करते हैं, हम ब्राउन पेपर या अखबार पर वस्त्र का ड्राफ्ट बना लेते हैं। यानी कि पहले हम ब्राउन पेपर या अखबार पर भी हम ड्राफ्ट बना लेते हैं यानी मेज़रमेंट को उतार लेते हैं और कागज़ पर बनी ड्राफ्टिंग के आधार पर ही पैटर्न बनते हैं। ठीक है, तो पैटर्न की सहायता से कपड़े बड़ी आसानी से काटे जा सकते हैं। यानी पैटर्न एक पूरा एकदम परफेक्ट आपका पीस बन जाता है पेपर का कि अब ये आपका परफेक्ट, आप इसके थ्रू गारमेंट्स को स्टिच कर सकते हो। जिसमें पैटर्न का यूज़ ज़्यादातर तब किया जाता है जब किसी भी फैब्रिक में कोई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही है या कोई डिज़ाइन शो हो रहा है, तो हम पैटर्न की सहायता से पैटर्न में शो तक यानी कि डिज़ाइन तक शो हो जाता है कि इतनी इतनी दूरी पर आपका डिज़ाइन है। तो पैटर्न में हर एक चीज़ शो होती है, तो जो पैटर्न होता है वो परफेक्ट होता है गारमेंट की स्टिचिंग के लिए। तो ड्राफ्टिंग के
अखबार या ब्राउन पेपर पर हम ड्राफ्ट बना लेते हैं, तो कागज़ पर बने ड्राफ्टिंग के आधार पर ही पैटर्न बनते हैं। और पैटर्न की सहायता से कपड़े बड़ी आसानी से काटे जा सकते हैं, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल तभी तैयार होते हैं जब आपकी ड्राफ्टिंग परफेक्ट होती है, या आपका पूरा यानी कि तब जब आपका पूरा मेज़र प्रॉपर सही होता है। तो इस प्रकार कागज़ पर पैटर्न काट लेने से बड़े कपड़े की भी बचत होती है, और पैटर्न काटते समय कंधे, आस्तीन, कमर आदि के साथ टक्स, डार्ट, प्लीट्स आदि के भी निशान लगाए दिए जाते हैं, यानी कि हर एक चीज़ का मेज़रमेंट प्रॉपर तरीके से लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।